अभी जो हमने एक्टिविटीज़ की थी और उनसे क्या इफ़ेक्ट होता है, हम उसके बारे में थोड़ा अभी पढ़ेंगे। और जो ये धरती पर जो भूकंप और ज्वालामुखी बनते हैं, उनका क्या कारण होता है। लेट्स रीड अबाउट दैट। Geographical explanation. Earthquakes and volcanoes occur because of the instability in the interior of the earth. धरती में जो धरती के अंदर मेंटल में जो गतिविधियां होती रहती हैं, जो अंदर हलचल होती है, उनकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखियों की का निर्माण होता है। दिस इंस्टेबिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू द मूवमेंट्स अकरिंग इनसाइड द अर्थ्स इंटीरियर। जैसा कि मैंने अभी बताया, अर्थ के धरती के अंदर जो गतिविधियों के कारण इनका निर्माण होता है। जनरली द मूवमेंट्स इन द अर्थ्स इंटीरियर अकर इन द अपर लेयर ऑफ द मेंटल। जो ये गतिविधियां हैं, ये ज़्यादातर मेंटल की ऊपरी सतह पर होती हैं। ट्रिमेंडस एनर्जी इज रिलीज्ड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। रेडियो एक्टिव मटेरियल से मेंटल में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का प्रवाह होता है। दीज एनर्जी वेव्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एनर्जी की तरंगे एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती हैं। ड्यू टू सच फ्लो ऑफ एनर्जी, इंस्टेबिलिटी इज कॉज्ड इन द मेंटल। इस एनर्जी के प्रवाह के कारण धरती में इंस्टेबिलिटी आ जाती है एट द मेंटल में। The movements are classified on the basis of their velocity, direction and landforms they produce. इनको हम इनकी स्पीड, किस डायरेक्शन में पैदा हो रहे हैं और किस तरह की ज़मीन पर ये पैदा हो रहे हैं, उनके बेस पे हम इन्हें डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल मूवमेंट्स, वेलोसिटी, डायरेक्शन और लैंडफॉर्म्स। जैसे कि अभी बताया कि इन 3 बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। वेलोसिटी के बेस पे कैसी मूवमेंट्स होती हैं? स्लो मूवमेंट्स। गतिविधि के कारण बहुत ही स्लो मूवमेंट्स पैदा होती हैं, लेकिन ये लगातार होती हैं। लाइक फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट्स। इन लगातार मूव करती हुई चीज़ों के कारण अक्सर पहाड़ और कॉन्टिनेंट्स की रचना होती है। सडन मूवमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। जब एक तेज़ मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। डायरेक्शन क्या होती है इनकी? कभी ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, लाइक हॉरिजॉन्टली, कभी तो धरती के अंदर मूवमेंट होती है, या फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। लैंडफॉर्म्स, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, क्रिएटिंग कॉन्टिनेंट्स, प्लेट्यूज एंड हाईलैंड्स। जब लैंडफॉर्म्स होते हैं तो उसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स की, पठारों की या ऊंची जगहों की ऊंची जगहें बनती है। माउंटेन बिल्डिंग्स की अक्सर हो जाती है लैंडफॉर्म्स की वजह से। तो ये है फोल्डिंग और फॉल्टिंग। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये फोल्डिंग और फॉल्टिंग क्या होता है। पहले हम स्लो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। द इफेक्ट ऑफ स्लो मूवमेंट्स कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ्स क्रस्ट। स्लो मूवमेंट्स की वजह से अक्सर हम माउंटेन्स और कॉन्टिनेंट्स को बनता हुआ धरती के ऊपर देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमालयस जो है वो धरती पर बने हुए सबसे नए पहाड़ों की संरचना है, जो कि इसी तरह से धरती के अंदर हुई गतिविधियों के कारण, जब धीरे धीरे गतिविधियों के कारण पैदा हुए थे। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। हम एक नीचे एक्टिविटी पढ़ेंगे जिसमें हम ये जान सकेंगे कि ऐसा कैसे होता है। इफेक्ट, प्रेशर, टेंशन। द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट। अगर दोनों ऑपोजिट में एक दूसरे की तरफ ऐसे फोर्स करते हैं तो अक्सर क्या होता है कि एक चीज़ दूसरे के नीचे आ जाएगी। जैसे हम अक्सर बुक्स को एक दूसरे की तरफ फोर्स करेंगे तो एक नीचे आ जाती है और दूसरी उसके ऊपर आ जाती है, तो उसकी वजह से फोल्डिंग हो जाती है। तो एक दूसरे के ऊपर आने की वजह से ऊंचाई में आ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उस इफेक्ट को हम फोल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। जब वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं तो बीच में खाली जगह बन जाती है, और उस खाली जगह को हम फॉल्ट प्लेन या फॉल्टिंग बोलते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था, फोल्डिंग और फॉल्टिंग, ये वही।
एक और एक्टिविटी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, समझने के लिए पढ़ेंगे कि ये फोल्डिंग और फोल्डिंग कैसा होता है। हम पहले फोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। टेक अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पेपर स्ट्रिप, एक 30 सेंटीमीटर की पेपर स्ट्रिप लेंगे। प्लेस योर हैंड्स ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द स्ट्रिप, हम दोनों तरफ हाथ रखेंगे जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया। एंड मूव बोथ द हैंड्स टूवर्ड्स ईच अदर, गिव प्रेशर ऑन द स्ट्रिप, हम यहाँ पर उसके तले पर उसको दबाकर रखेंगे और उसको बीच की तरफ दबाएं, प्रेस करेंगे, और उससे क्या होगा कि ऐसे माउंटेन सा बन जाएगा। इसी प्रेशर की वजह से, इसी वजह से ये बीच में जो माउंटेन बना है, इसी तरह से ये फोल्डिंग बनता है, और यही मेन कारण बनता है अक्सर ज्वालामुखी और भूकंप पहाड़ों के बनने का। आओ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, इस एक्टिविटी के बारे में। इन एक्टिविटी 1 द स्ट्रिप वॉज मूव्ड बाय प्लेसिंग हैंड्स ऑन बोथ द एंड्स, जैसे हमने इसकी स्ट्रिप के दोनों तरफ हाथ रख के उसको दबाया था। द वर्क परफॉर्म्ड ऑन द स्ट्रिप एट दैट टाइम इज कॉल्ड कंप्रेशन, इस काम को जब हम इस स्ट्रिप को ऐसे दबाते हैं तो इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। प्रेशर वॉज गिवन ऑन द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम बोथ द एंड्स, जो हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया था दोनों हाथों से, वो इसके सेंटर पर लगा था। एज अ रिजल्ट द स्ट्रिप मूव्ड एंड फोल्ड्स आर फॉर्म्ड, जिसकी वजह से ये स्ट्रिप पर प्रेशर बना और यहाँ पे फोल्ड बन गया। सिमिलरली ड्यू टू द प्रेशर ऑन द अर्थ्स क्रस्ट मूवमेंट्स आर जनरेटेड एंड फोल्ड्स आर फॉर्म्ड, इसी तरह से जब धरती के ऊपर से दो तरफ से प्रेशर पड़ता है ऑपोजिट, तो फोल्ड्स बन जाते हैं। Fold mountains. Energy is transferred from the interior of the earth because of these energy waves and pressure working towards each other and in horizontal direction. The layers of the soft rocks form folds. जब धरती पर ऐसे ही एनर्जी का आदान प्रदान होता है और धरती के कोर में एनर्जी फ्लो करती है, वेव फ्लो करती है, तो उस और वहाँ पर जब पत्थर जो है सॉफ्ट होते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और इस तरह से, और वो कंप्रेशन क्रिएट होने की वजह से बीच में वहाँ पर माउंटेन्स का निर्माण होता है, वो एक फोल्ड बन जाता है और जो कि इवेंचुअली माउंटेन का रूप ले लेते हैं। इफ़ द प्रेशर इज़ वेरी हाई, लार्ज स्केल फोल्ड्स आर फॉर्म्ड एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज, अगर वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो तो बहुत बड़े अमाउंट में फोल्ड क्रिएट हो जाता है और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। As a result, the surface of the earth gets uplifted and fold mountains are formed, जिसकी वजह से धरती जो है ऊपर उठ जाती है और वहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। The Himalayas, the Aravallis, the Rockies, the Andes, the Alps are the major fold mountains of the world. हिमालयाज जैसे कि मैंने अभी बताया, अरावलीज, रॉकीज़, एंडीज़, एल्प्स, ये संसार की पॉपुलर पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं जो कि इसी तरह फोल्ड माउंटेन्स के कारण ही बनी हैं। इसको हम फिगर 2.6 और 2.7 में देख सकते हैं कि कैसे इनका निर्माण होता है। इसी तरह से हम एक और एक्टिविटी पढ़ेंगे। अभी हमने फोल्डिंग पढ़ा, अब हम फॉल्टिंग पढ़ेंगे। टेक अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ थिन पेपर, जैसे हमने पहले एक स्ट्रिप ली थी। होल्ड वन एंड ऑफ द पेपर इन योर राइट हैंड, होल्ड द अदर इन योर लेफ्ट हैंड। एक साइड से हम उसको राइट हैंड में, एक से लेफ्ट से उसको पकड़ेंगे और हम ऑपोजिट डायरेक्शन में इस बार उसको खींचेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम उसे बहुत तेज़ी से खींचेंगे तो वो पेपर फट जाएगा और बीच में एक गैप बन जाएगा। इससे हम पढ़ते हैं कि इससे क्या होता है। इन एक्टिविटी 2 टेंशन इज क्रिएटेड व्हेन यू पुल बोथ द एंड्स अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर हम दोनों एंड्स को एक दूसरे से दूर खींचेंगे तो बीच में टेंशन बनेगी और बीच में एक खाली जगह बन जाएगी। इसी तरह से जब धरती के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है तो वहाँ पर वो खाली जगह जो बन जाती है उसे हम फॉल्ट्स कहते हैं। Because of internal movements, horizontal waves moving away from each other are formed. धरती में की आंतरिक गतिविधियों के कारण जब हॉरिजॉन्टली वेव्स मूव करती हैं एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे कर रही हैं,
तो उसकी वजह से वहाँ पर फॉल्ट्स बनते हैं। वो टेंशन क्रिएट करता है रॉक्स के बीच में, और जिसकी वजह से हमें फाइनली वहाँ पे गैप बन जाता है, और रॉक में ब्रेकेज होने की वजह से वहाँ पे गैप बन जाता है, और जिसे हम फॉल्ट्स कहते हैं। सिमिलरली वेव्स कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर इन हार्ड रॉक्स also form faults due to compression when a part of the earth's crust in between two parallel faults is lifted। एक तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे जब ऑपोजिट में फोर्स लगता है तो उसकी वजह से गैप आने की वजह से होता है। कई बार क्या होता है, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, इस तरफ से भी फोर्स लग रहा है, तो मिडिल वाला पार्ट जो है वो ऊपर उठ जाता है दोनों तरफ से फोर्स लगने की वजह से। इसे भी हम फॉल्ट्स कहते हैं। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है लेकिन दोनों तरफ से पीक बन रही है, जो हम फोल्डिंग में पढ़ा था। लेकिन फॉल्ट्स में क्या होता है कि मिडिल का पूरा पार्ट ही ऊपर उठ जाता है, इसमें पीक नहीं बनती।